हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। देखिए आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछूंगा। क्या आपको लगता है कि अगर कंपनी में कोई बड़ी डील होने वाली है, कोई बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है, ABCD कुछ भी मान के चलिए, अच्छा या बुरा, क्या इसकी इंफॉर्मेशन लीक होती है या फिर इसकी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी को, चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग हो या बाहर लीक हो के चीजें बाहर जाती हैं? उसके बाद आपने देखा होगा अक्सर कि बड़ी न्यूज आने से पहले स्टॉक में ऑलरेडी एक मूव आ चुका होता है। क्या आपने ऐसा फील किया या आपके लिए क्वेश्चन है? उसके बाद हम देखिए, आप भी समझेंगे, देखेंगे और हम आपको अपने तजुर्बे के हिसाब से चीजें बताएंगे। पहले आपने देखा होगा हम रेगुलर बेसिस पे बहुत सारी न्यूज के ऊपर वीडियोस क्रिएट करते थे और आप भी देखते होंगे। और अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम में हमने न्यूज बेसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना बंद कर दिया। देखिए जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, लर्निंग बढ़ती है, हम भी मार्केट में चीजें इंप्लीमेंट करते हैं, देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे स्टॉक्स को देखते हैं, उनसे रिलेटेड न्यूज को देखते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज उसमें हो रही है, रिजल्ट कैसा आता है, कॉर्पोरेट एक्शंस को देखने की, समझने की कोशिश करते हैं और आपके लिए भी चीजें शेयर करते हैं। तो और अगर मैं बात करूं प्राइस एक्शन की, वॉल्यूम को रीड करना, प्राइस को रीड करना, इसके लिए हमने मतलब इंडिया के अंदर के, और अगर मैं बात करूं फॉरेन की, बहुत बढ़िया बढ़िया मेंटर्स से ट्रेनिंग लेके, कुछ पेड ट्रेनिंग्स, कुछ फ्री ट्रेनिंग से लेके आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। और उसके बाद अब आपने देखा होगा हम प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और इंडिया के अंदर भी बहुत बेहतरीन ट्रेनर है, हमने खुद यहाँ पे अच्छी तरीके से चीज़ें समझा है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको यही कहूँगा, आप फ्री में चीज़ें सीख लो या आप लाखों रुपए दे के सीख लो, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो प्रैक्टिस की है, जो बहुत ही जरूरी है, जो आपको करना है, ये चीजें सारी फ्री में आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। प्राइस एक्शन की एक छोटी छोटी चीज भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बुक्स में, बहुत सारी फ्री वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में। बट इंपॉर्टेंट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर टाइम टू इन्वेस्ट इन लर्निंग। आपका जो टाइम है ना, जो इसको आप लगाओगे प्रैक्टिस में, लर्निंग में, उसको डाइजेस्ट करने में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो आप किसी के थ्रू, मैं कहूँगा, टाइम को पैसे से नहीं खरीद सकते, वो टाइम आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए ये सारी चीज़ें देखते हैं और आज मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने क्यों कह रहा हूँ। देखिए अभी रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी, इन्फोसिस और विप्रो के दो एम्प्लॉयज़, उन्होंने यहाँ पे किसी बड़ी डील, जो भी बड़ी डील हुई, उन्होंने उसकी खबर के बेसिस पे कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग करी कि कोई बड़ी डील होने वाली है। विप्रो और इन्फोसिस दोनों लोग वहाँ पे बिल्डर थे, वो इन्फोसिस को मिल गई डील, विप्रो की कैंसिल हो गई, जो भी हुआ ये चीज़ें देखा और उन्होंने उसके बेसिस पे, अब इसका मतलब इन्फोसिस को अगर डील मिलने वाली है तो इन्फोसिस का शेयर बढ़ेगा, चाहे 2%, 5%, 10%, जितना भी बढ़ेगा। तो डेफिनेटली उन्होंने वहाँ पे कॉल ऑप्शंस खरीद के रख लिए कि भाई बढ़ा, और एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जितना भी बढ़ेगा यहाँ पे, और कई कुछ करोड़ों का उन्होंने प्रॉफिट वहाँ पे कमाया। अब मान के चलो, ये तो एक अभी रिसेंट की बात है, ये देखिए रिसेंट वाली बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। और जो इस तरीके से एक्सचेंजेस में, मैं कहूँगा, बड़ी ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लगता है, अलर्ट्स लगे रहते हैं कि यार इसमें जो है ये इस तरीके की घटना देखने को मिल रही है, इस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, और ये बंदा कभी इतना बड़ा डील करता ही नहीं था, क्योंकि भैया आपका डीमैट अकाउंट, आपका पैन कार्ड, सब कुछ लिंक होता है, इतना बड़ा डील करता नहीं था। इसके पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ गई? अचानक ये लगातार कॉल ऑप्शन खरीद रहा है, पुट ऑप्शन बेच रहा है, जो भी चीज़ें वो कर रहा है, ये अचानक इतनी बड़ी डील कैसे कर रहा है? तो फिर थोड़ा सा डाउट चला जाता है और वो अलर्ट्स जो होते हैं, ऑटोमेटिक अलर्ट्स होते हैं, वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने उस चीज़ को जो है समझ लिया और उसके बाद सारी चीज़ें, कॉल रिकॉर्ड एंड ऑल, कितने जो है उस बंदे के निकाल के उन्होंने, मतलब चीज़ें आप इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर देखा, भाई अब कंपनी का एम्प्लॉय है तो वो उस दौरान इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं कर सकता, उनको आप अवॉइड कर दिया। चलिए ठीक है, जो भी हुआ। बट अगर आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखिए, इस केस को ही लेके चलिए। अब आप सोचोगे, एक जनरल, मैं कहूँगा एक जनरल बाहर की पब्लिक के लिए, आप हो गया यार, जब एक इन्फोसिस जैसी भरोसेमंद कंपनी में ये चीजें हो सकती है, इन्फोसिस, दिस वर्ड, इस सेंटेंस को मैं कहूंगा, देखिए इन्फोसिस जैसी भरोसेमंद कंपनी में अगर ये हो सकता है, तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी कंपनी में ये हो सकता है। अब आप कहोगे यार ये तो, भाई ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। बट अगर इन्फोसिस जैसी भरोसेमंद कंपनी में ऐसी डील के ऊपर लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, तो सोचिए बाहर छोटी कंपनीज में कैसी हालत होती होगी। आपको यार बात तो सही है। अब आप खुद सोचिए
कि भाई एक डील के ऊपर करोड़ों की कमाई खाली कॉल ऑप्शन खरीद के, भाई बाकी लोग धोखे में। सोचिए जरा, ये इनसाइडर ट्रेडिंग की बात हो रही है यहाँ पे। अब आप किसके ऊपर भरोसा करोगे? सेबी के ऊपर, एक्सचेंज चले, उन्होंने तो अलर्ट्स लगा लिए, पकड़ लिया, ठीक है, मान लो अगर वो ऐसा नहीं करते, अलर्ट नहीं लगाते और ऐसी 15-20 अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स के अकाउंट्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा करके करते, इतना बड़ा नहीं कि करोड़ों में वो डील हो जाए, कुछ लाखों में करते, तब भी तो वो बढ़िया थे। समझ रहे इस बात को? मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा समझदार निकले कि उन्होंने करोड़ों में डील यहाँ पे कर ली। लेकिन अगर वो छोटा छोटा पार्ट कर दे कुछ लाखों में और मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू करते, तो भाई तब कौन पकड़ पाता? सोच रहे हो आप, तब कौन पकड़ पाता? तब तो वो अलर्ट में भी नहीं आता। इस तरीके से अलर्ट लगे रहते ना एक पर्टिकुलर, मैं कहूँगा, लिमिट के ऊपर। तो अब आपको यार ये बात तो सही है। तो इस तरीके से कैसी चीजें हो रही होंगी मार्केट में। बट जस्ट अभी मैं आपको एक और खबर देता हूं इसके ऊपर। देखिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, हमने इस स्टॉक का वीडियो आपके लिए बनाया था। कब बनाया था? ये देखिए, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के हमने बारे में बात करी थी। ये ऑर्डर भी मिला था इसको, और उसके अलावा आपने देखा तो ये अराउंड इस एरिया में हमने बात करी थी भाई पीएसपी प्रोजेक्ट्स को। और इसको अभी नहीं, पहले ही हम ट्रैक कर रहे थे पीएसपी प्रोजेक्ट्स को। अब आप इसको देखोगे तसल्ली से, अभी फिर से एक और बड़ी खबर यहाँ पे पीएसपी प्रोजेक्ट्स में आई है। देखिए, ये देखिए, ऑलमोस्ट किस तरीके की खबर है, एक और ऑर्डर मिलने लग गया, L1 बिडर, ये यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन जब आप ये देखिए, ये है 2 अक्टूबर की खबर है कि भाई 104 करोड़ का और ऑर्डर यहाँ पे मिल गया। तो जब ये ऑर्डर मिलने लग गए हैं, अगर आप प्राइस को देखो, देखिए ये प्राइस का इंपॉर्टेंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये प्राइस को देखोगे तो ये सारी चीजें जो है, ये वॉल्यूम जो है, ये पहले से ही आपको देखने को मिल गए। अगर मैं तसल्ली से ये देखूँ, इस पार्ट को आपको समझाने की कोशिश करूँ, आप देखिए हम यहाँ पे क्लियरली आपको एक हायर लो का फॉर्मेशन, और ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये इस एरिया में सीधे सीधे 500-520 के अराउंड जाने के तैयार हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है। अब आपको यार ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? देखिए, तो प्राइस का देखिए, ये मेरा अपना मानना है, आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइस और वॉल्यूम, ये इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीजों को आपको पहले ही दिखा देता है। तो अब आप यहाँ पे ये पीएसपी प्रोजेक्ट के वीकली चार्ट को देखिए। जैसे कि हम बार बार कहते हैं भाई ट्रेंड रिवर्स होता है, तो क्या मिलता है आपको? हायर लो। और आप देखोगे, ये देखिए, ये क्या बना आपका? हायर हाई बना। देख रहे हो आप इस पार्ट को? तो यहाँ पे जब आप इसको इन्वेस्ट करोगे इस हायर लो के अराउंड में, तो आप इस एरिया में जाके, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि भैया मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जब इन्फोसिस जैसी कंपनी पे लोग भरोसा नहीं कर सकते, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीजें निकल के आती हैं, तो कितना भरोसा लोगों को बाकी कंपनीज पे रहेगा? इसीलिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये इतनी बड़ी एक्टिविटी आप खुद सोचिए। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये चीजें अपने तक ही सीमित मत रखिए। किसी भी स्टॉक से ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी स्टॉक में मैं कहूंगा, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे इन्फोसिस हो, चाहे एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो, कोई भी बड़ा स्टॉक क्यों ना हो, किसी में भी कुछ भी हो सकता है। अगर इन्फोसिस जैसी कंपनी, भरोसेमंद कंपनी के अंदर इस तरीके की डील्स होती हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस निकल के आते हैं, इट मीन्स ईच एंड एवरी स्टॉक इज वुल्नरेबल। समझ रहे इस बात को? अब आप मान के चलिए। That is why we always talk from the perspective of risk management to save your precious capital. मार्केट बहुत बढ़िया चीज है, बहुत पैसा है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसी चीजें भी यहाँ पे चलती रहती है। अब आप देखिए, ये क्या था? वीकली का हायर लो। हायर लो को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे समझोगे तो क्या सिचुएशन बनी? ये देखिए, ये बेस बना और ये देखिए कहाँ तक गया। अब आप ये फिर से तैयारी हो जाए, फिर से यहाँ पे धमाका होगा। अगर आप ओवरऑल मंथली पर्सपेक्टिव से देखो तो ये देख लो आप, ये रैली को तैयार है सीधे 560 का लेवल। यही हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो आप समझ जरूर गए होंगे कि किस तरीके की सिचुएशन आ रही है। ये पीएसपी प्रोजेक्ट तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा स्टॉक। मतलब कहाँ इन्फोसिस, कहाँ 1800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कहाँ कई लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखिए, तो इनमें तो जब इन्फोसिस में ऑर्डर के बारे में पता, अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, इन्फोसिस जैसे में जब करोड़ों का यहाँ पे चीजें जो है ऑर्डर्स गए, तो वो अलर्ट में आ गए। लेकिन इनके जो ऑर्डर्स हो गए, ये कैश स्टॉक्स है, इनके ऑर्डर्स कहाँ कौन से अलर्ट में आएंगे? हाँ, अगर अलर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अलर्ट किस हिसाब से, किस वॉल्यूम के ऊपर, कितने परसेंटेज वॉल्यूम के ऊपर लगे हैं या नहीं लगे हैं, वो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बट टेक्निकली देयर आर मैनी मैनी लूप होल्स जहाँ पे मैं कहूँगा चीज़ें ट्रैक नहीं होगी। मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया, रादर देन एक या दो अकाउंट के साथ। चलिए, वो एक या दो जहाँ पे बड़ा वॉल्यूम ट्रैक हुआ होगा तो वो तो पकड़ में आ गई। अब उनकी रिश्तेदारी में, उनके नोन सर्कल के अंदर, अगर अगर उनके नोन सर्कल के अंदर भी ये चीजें पता होंगी, तो उन्होंने ज्यादा वॉल्यूम नहीं, कुछ लाख का ट्रांजैक्शन क्या होगा, वो कहाँ से पकड़ में आएगा? कितना ट्रैक करोगे, कहाँ से वो पकड़ में आएगा? तो ये चीजें
बहुत ही खतरनाक है, जिनको ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप समझ सकते हो, इन्फोसिस जैसी भरोसेमंद कंपनी में अगर इनसाइडर ट्रेडिंग हो सकती है तो छोटे स्टॉक्स तो वुल्नरेबल। अब आप समझिए। अब अपने कमेंट्स इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर या जो भी आपकी राय है, मैंने पीएसपी प्रोजेक्ट्स का आपको एग्जांपल दिया, किस तरीके से हमने इस स्टॉक को बहुत ही जल्दी भाप लिया था भैया, ये 440 से भाग के तैयारी करने वाला है। और पीएसपी प्रोजेक्ट को आज की डेट में आप देख सकते हो 512 के अराउंड पहुंच गया। और हमारा जो लॉन्ग टर्म का हिसाब से इसका जो टारगेट था कि भाई 570-80 के अराउंड ये जाने की कोशिश करेगा, ऑल टाइम हाई था, अभी ये पहुंचने की कोशिश करेगा वहां पे डेफिनेटली। और इसके नियर अगर करेक्शन दे दो तो और भी मजा। और पिछले वीक का वॉल्यूम बहुत ही इंप्रेसिव वॉल्यूम, तो आप समझ जरूर गए होंगे कि कैसे ये स्टॉक में रैली आई, कैसे ये पुल बैक आया, कैसे ये रैली कंटिन्यू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए मुझे अब धीरे धीरे करके न्यूज़ बेसिस से हट के प्राइस सेक्शन में ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए, और प्राइस सेक्शन में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे वी कैन कैलकुलेट अवर रिस्क, कि भाई हमें पता है भाई मैक्सिमम रिस्क हमारा कितना होने वाला है। और कई बार अगर सिचुएशन बद से बदतर हो जाए तो भाई आपको पता ही है मैक्सिमम रिस्क आपका कितना है, तो वो आप निकल सकते हो उन चीज़ों से। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।